सोशल मीडिया पर इधर उधर के अकाउंट खंगालते एक तस्वीर पर निगाह रुक गई। भतीजे निशु की बहू जीन्स टी शर्ट पहने हुए खुले बालों में मुस्कुराती हुई अपने बर्थडे का केक काट रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी। ये प्यार वाला भाव बमुश्किल 2 मिनट भी न ठहरा होगा कि उसकी जगह ईर्ष्या ने आकर पैर पसार लिए। सूट वूट अपने यहाँ नहीं चलता, जैसे हमने साड़ी में जीवन बिताओगी तो तुम भी वैसे ही। इतने साल पहले कही गई जेठानी की बात आज भी उतनी ही तेज चुभी। अपनी बीवी को समझाओ संदीप, मास्टरनी होगी अपने स्कूल में, ये घर तो अम्मा का स्कूल है, उन्हीं का नियम चलता है। जेठ जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी संदीप को समझाने में। और संदीप, उन्होंने तो मुझे बड़ी आसानी से अम्मा वाले स्कूल यानी ससुराल की आज्ञाकारिणी शिष्या बनाकर भर्ती करा दिया था। सब कुछ नियम कानून से बंधा हुआ। बात साड़ी या सलवार सूट की नहीं थी, बात थी उस मांझे की जिसके एक छोर पर मैं बंधी थी और दूसरे छोर पर लटाई पकड़े कई हाथ थे। मैं कितना उड़ूंगी ये निर्धारित वहीं से होता था। आज उनकी बहू अपनी उड़ान खुद तय कर रही है। आज कहाँ गए सारे नियम कानून। हैप्पी बर्थडे प्यारी बहुरिया, खूब खुश रहो। नहीं, याद नहीं था, तुम्हारी फोटो देखी तो थैंक्स चाची। पता है, सुबह से आपके फोन का इंतजार कर रही थी, बस आपको फोन मिलाने का सोचा ही था। तब तक निशु केक ले आए तो पहले केक कटने लगा। वो खुशी से चहकते हुए सब बताती जा रही थी। उसको क्या पता वो अनजाने में कितने घाव हरे करती जा रही थी। मुझे शादी के बाद अपना पहला जन्मदिन और उससे जुड़ी वो मनहूस शाम याद आ गई। सुनो संदीप, ये केक वापस कराओ। हमारे तुम्हारे बर्थडे पर तो इन सब में पैसा बर्बाद हुआ नहीं, अब बहुओं का बर्थडे ऐसे मनाया जाएगा क्या। ये चोंचले हम लोग को नहीं पसंद। जेठ जी की आवाज सुनते ही संदीप के दम वापस केक की दुकान की ओर मुड़ गए थे और मेरी वो शाम आंसुओं से तर बीती थी। बात केक की नहीं थी, बात फिर उसी बंधी हुई उड़ान की थी। हेलो चाची, कहाँ खो गई आप। सुनिए तो फिर क्या हुआ। मैंने उसकी बात बीच में काटी। ये बताओ पहले, ये सब करना, केक काटना, तुम्हारे वेस्टर्न कपड़े पहनना, ये भाई साहब भाभी मतलब तुम्हारे सास ससुर को चलता है। वो चहकते हुए अचानक चुप हो गई। चलना क्या होता है चाची जी, किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं करती हूँ, लेकिन बेवजह की जिद, वो मानना सब कुछ होता है क्या। मैंने जोर देकर पूछा। तब भी निशु कुछ नहीं कहता। वो एक लंबी सांस लेकर रुक गई, फिर बोली, चाची जी, बात इन सब की नहीं है, बात एक इंसान होने की है। मैं वो पतंग थोड़े ही हूँ जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में रहेगा। परिवार से जुड़ी हूँ, जुड़ी भी रहूंगी, लेकिन अपनी उड़ान भी खुद ही तय करूंगी। वो बोलती जा रही थी और मेरा मन पीछे भटकने लगा था। मैं कल्पना कर रही थी कि मुट्ठी भर हिम्मत मैंने बटोर ली है। तरह तरह के रंग बिरंगे सलवार सूट सिलाए हैं, अपनी पसंद के कपड़े जेवर सब कुछ मेरे पास हैं। और जैसे ही संदीप केक वापस करने मुड़े हैं, मैंने तुरंत कहा है, वापस नहीं करिए, मुझे पसंद है ये चोंचले। ये सब सोचकर ही ताज़ी हवा मुझमें भरती जा रही थी। मैं अब भी पतंग ही थी, लेकिन मैंने अपनी लटाई जेठ जेठानी संदीप से लेकर अपने हाथ में थाम ली थी।